के बारे में भी हम लोगों ने मांग की है और साथ ही इसके हम लोगों ने ये भी मांग की है कि भाई या तो ये जो यूपीएस है उसमें जो ओपीएस की सुविधाएं हैं उनको सरकार जो है वो डालने का काम करे और नहीं कर सकती है तो ओपीएस को भी बहाल करने का काम करे। अच्छा, ये रखा ये भी हम लोगों ने कमीशन के सामने रखने का काम किया। बताइए सर, हम भी ये सवाल भूल गए थे, लोगों के दिमाग से लगता है ये उतर गया है, अभी फिर उसको जिंदा करने का काम किया है सर। तो चलिए, ये मुझे लगता है कि बहुत सारे कर्मचारी जो सुन रहे होंगे सर के मुंह से सुन रहे होंगे, जबकि फिर से यूपीएस में ओपीएस सुन के आपको भी अच्छा लगा। এটা জটিল সমস্যা কৰ্মচাৰী সমাজ যে আমাৰ আজিৰ তাৰিখত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো এটা জটিল সমস্যা কৰ্মচাৰী সমাজৰ যে NPS UPS ব্যৱস্থা, সেইটো আমি সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে তাত আমাৰ ওদালগুৰি জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগী যে আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ। কেইবাটাও কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে লৈছোঁ, কেইবাবছৰৰ পৰাই কৰি আছোঁ। যে আমাৰ সেইটো স্পষ্ট ধাৰণা আৰু স্পষ্ট কথা যে NPS বাতিল কৰিব লাগে, OPS প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে আৰু OPS প্ৰৱৰ্তনৰ জৰিয়তে একোজন কৰ্মচাৰী শিক্ষকৰ বিষয়াৰ তেওঁৰ অৱসৰী জীৱনৰ যিটো শংকাগ্ৰস্ততা, এই শংকাগ্ৰস্ততা আঁতৰ কৰিব লাগে। আৰু নিশ্চিতভাৱেই আজি আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ যে এই যিটো প্ৰতিবাদ, এই ব্যৱস্থাৰ বিকল্প নোহোৱালৈকে, NPS ব্যৱস্থাৰ বিকল্প নোহোৱালৈকে সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে এই প্ৰতিবাদ, এই সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিব। অন্যহাতে ৰাজ্যখনৰ যিবিলাক ধৰক আমাৰ অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ কথা আহিছে, ইতিমধ্যে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ কথা ঘোষণা কৰিছে, যদিও কাৰ্যালয়ৰ ভিত্তিত একো স্মাৰক পত্ৰ বা অফিচ মেমৰেণ্ডাম ওলোৱা নাই। এটা জটিল সমস্যা কৰ্মচাৰী সমাজ যে আমাৰ আজিৰ তাৰিখত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো এটা জটিল সমস্যা কৰ্মচাৰী সমাজৰ যে NPS UPS ব্যৱস্থা, সেইটো আমি সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে তাত আমাৰ ওদালগুৰি জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগী যে আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ। কেইবাটাও কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে লৈছোঁ, কেইবাবছৰৰ পৰাই কৰি আছোঁ। যে আমাৰ সেইটো স্পষ্ট ধাৰণা আৰু স্পষ্ট কথা যে NPS বাতিল কৰিব লাগে, OPS প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে আৰু OPS প্ৰৱৰ্তনৰ জৰিয়তে একোজন কৰ্মচাৰী শিক্ষকৰ বিষয়াৰ তেওঁৰ অৱসৰী জীৱনৰ যিটো শংকাগ্ৰস্ততা, এই শংকাগ্ৰস্ততা আঁতৰ কৰিব লাগে। আৰু নিশ্চিতভাৱেই আজি আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ যে এই যিটো প্ৰতিবাদ, এই ব্যৱস্থাৰ বিকল্প নোহোৱালৈকে, NPS ব্যৱস্থাৰ বিকল্প নোহোৱালৈকে সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে এই প্ৰতিবাদ, এই সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিব। অন্যহাতে ৰাজ্যখনৰ যিবিলাক ধৰক আমাৰ অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ কথা আহিছে, ইতিমধ্যে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ কথা ঘোষণা কৰিছে, যদিও কাৰ্যালয়ৰ ভিত্তিত একো स्मारक पत्र व ऑफिस मेमोरेंडम एटमॉस्फेयर में हम काम कर रहे हैं कि अपनी सेहत। सभी को मेरा नमस्कार। और यहाँ उपस्थित जो भी संघ मजदूर SC/ST DMRKS वहाँ से आए हुए सभी हमारे डिग्निटरीज है, और स्पेशली मैं RM OPS को अपनी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने सक्सेसफुली अपना एसोसिएशन रजिस्टर किया हुआ है। तो RM OPS के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। और मैं स्पेशली डैनियल भाई एंड उनकी टीम, संतोष भाई, इनकी टीम को मेरा शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दिया है मुझे बात करने के लिए। तो जैसे संतोष भाई ने अपने वेलकम स्पीच में बताया था, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें इस तरह से जकड़ दिया है एक जाल में, हम एक चक्रव्यूह में आ चुके हैं। सुबह ऐसे भागना है, पंच के लिए भागना है पहले तो, उसके बाद काम करना है। और ऐसे एटमॉस्फेयर में हम काम कर रहे हैं कि अपनी सेहत का ख्याल नहीं, अपनी फैमिली का ख्याल नहीं। फिर जैसे बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, ड्यूटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, फिर पंच करो, फिर वो बोलेगा गेट डालेंगे, फिर बोलेगा जूता नहीं पहने, कुछ ना कुछ ऐसा बंदिशें लगा चुके हैं कि अभी एम्प्लॉय का जीना मुश्किल हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग मीटिंग में आके अटेंड करो तो आप ऐसे सोचेंगे कि भाई इतना तो ड्यूटी कर लिए, आज जाके थोड़ा टाइम मिला, घर जाके रेस्ट करेंगे। तो कौन सोचेगा NPS के बारे में। चलो यहाँ तक अच्छा है, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट सोचो जहां पे आप आपके फैमिली के लिए अवेलेबल नहीं रहे, तब आपका क्या होगा। क्या हमारी ये मेहनत जानकर क्या अपना CWM या कोई एडमिनिस्ट्रेशन से अधिकारी आपके घर पहुंचेगा आपकी मदद करने के लिए। चलो
हम अपने साथी अपने भाई के लिए क्या हम फाइनेंशियली कुछ मदद कर सकते हैं? हमारी इनकम इतनी है जो इन्फ्लेशन रेट से एग्जैक्टली इक्वल है, तो हम अपना ही खर्चा मीट करना इतना मुश्किल है कि हम अपना फ्रेंड को भी हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं जरूर, आप ऐसे स्ट्रगल कीजिए कि हर किसी को ओपीएस मिल जाए। ऐसा फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करेंगे कि हमारा भाई हर कोई जो भी रेलवे कर्मचारी है वो सभी कैसे भी इमरजेंसी आए वो डील कर सके। अभी हमने मकबूल भाई का एग्जाम्पल देखा है, 3,500 में क्या हो पाएगा? हम सभी लोग 5-6 लोग मिलके जाके खा लेंगे तो लंच के लिए पैसे बचने होते हैं, उनको पूरा महीना गुजारना है। ऐसा हम अपने फैमिली मेंबर के साथ होते हुए देख सकते हैं क्या? देखते हुए हेल्प भी कर सकते हैं क्या? 1 महीना 2 महीना, तीसरे महीने में तो हेल्प नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें इस चक्रव्यूह को समझ के, इसको फांदते हुए, इसको तोड़ के आगे बढ़ना है। इसलिए आगे बढ़ने के लिए हमें ऐसे बहुत सारे अवकाश मिल रहे हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं कि भाई आप कहीं पे भी ओपीएस के लिए कहीं भी स्ट्रगल हो रहा है, चाहे वो ट्रेड यूनियन से हो, चाहे एसोसिएशन से हो, चाहे वो आरएम ओपीएस से हो, चाहे वो आईआरएम ओपीएस से हो, इंडिया में कहीं पे भी ओपीएस के लिए अगर कुछ भी हो रहा है तो आप उसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करना है, फुल्ली अटेंड करना है और फिजिकली अटेंड करना है। जब हम फिजिकली झगड़ा करेंगे, जब हम अपना उपस्थिति दिखाएंगे, जब हमारी भूख लग रही है तो माँ से हम नहीं मांगेंगे तो खाना नहीं मिलता। आप एडमिनिस्ट्रेशन से झगड़ा नहीं करेंगे तो आपको पेंशन मिलेगा क्या? तो हम सबकी क्या मांग है भाइयों? हम सबकी क्या मांग है? लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? चलो बढ़िया है। तो अभी हम लोग, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बोलता हूँ। चलो यूपीएस आ गया, इसमें आप सोचेंगे कि भाई अपना तो पैसा मार्केट में लग रहा है कि नहीं, इसमें फायदा होगा कि नहीं होगा। मैं एक छोटा एनालिसिस रन किया हूँ कंप्यूटर में। इसमें हमारा देखो फंड जो भी है, क्योंकि आपको मोटा मोटा तो पता है, मैं एक एक्स्ट्रा लेयर बता रहा हूँ आपको। जैसे कि अभी एसबीआई है, यूटीआई और एलआईसी, ये 3 फंड मैनेजर में अपना 33.33% पैसा लग रहा है, ठीक है। इसका एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न 8.8% है पिछले 5 साल में। ये सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड मैनेजर है, सबसे वर्स्ट। अगर यही पैसा आपका दूसरे पेंशन फंड मैनेजर में लगता तो आपका 20.87% रिटर्न आता। आप बोलते 11% में क्या फर्क हो जा रहा है कि नहीं? तो लेट्स से हम लास्ट 5 साल का एग्जांपल लेंगे। एक टेक्नीशियन 1 जिसका बेसिक सैलरी 29,200 है 5 साल के लिए, और 5 साल के बाद वो बन गया सीनियर टेक विद 35,500 5 साल के लिए, ठीक है। तो उसका एन्युटी में डिफरेंस आ रहा है 14.83 लाख रुपीस, यानी पिछले 10 साल में आपका 14.83 लाख रुपीस वैसे भी नुकसान हो गया। तो ये है हकीकत एनपीएस और यूपीएस की। आपको ये एडवांस लेवल में जाके देखना है। अगर 10 साल में इतना नुकसान है तो 20-25 साल आप सर्विस कर रहे हैं, तो आप सोचिए आपका कितना नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप अभी भी रिटायर करते हैं तो आपका 14.83 लाख रुपीस तो वैसे लॉस में है, और मार्केट बहुत अच्छा था इतने 10 साल में। अभी तो कम्प्लीटली मार्केट कोलैप्स कर चुका है। जो भी शेयर मार्केट फॉलो कर रहे हैं, अपने जितने भी यंग नौजवान, आप सभी को पता है शेयर मार्केट रिसेंटली कम्प्लीटली कोलैप्स कर चुका है, और आपका फंड वैल्यू भी उसके इक्वलेंटली कोलैप्स कर चुका है। तो ऐसे हालत में हम लोग अपना जो आखिरी बुढ़ापे का सहारा है उसको मार्केट के भरोसे पे चला पाएंगे क्या? बोलिए, चला पाएंगे क्या? तो हमको इसीलिए इस एनपीएस यूपीएस के जाल में पड़ना नहीं है। जो अपना फाइनल लाठी आखिरी सहारा जो है उसको हमें मार्केट के ऊपर छोड़ना नहीं है। हमें जो फिक्स्ड एसेट मिलेगा, जो फिक्स्ड पेंशन मिलेगा, वो सिर्फ ओपीएस से मिल पाएगा। ये मार्केट कंट्रीब्यूशन, ये सब झमेले में हमें पड़ना ही नहीं है। इसीलिए हमें डट के रहना है और डट के लड़ना है। वी वांट ओनली ओपीएस। क्योंकि आपको मोटा मोटा तो पता है, मैं एक एक्स्ट्रा लेयर बता रहा हूं आपको। जैसे कि अभी एसबीआई है, यूटीआई और एलआईसी, ये 3 फंड मैनेजर में अपना 33.33% पैसा लग रहा है, ठीक है। इसका एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न 8.8% है पिछले 5 साल में। ये सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड मैनेजर है, सबसे वर्स्ट।